बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो लंग कैंसर है। लंग कैंसर बेसिकली डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स में आता है। तो इस टॉपिक में हम लंग कैंसर को देखेंगे, उसके जो काजेज़ हैं, उसकी सिम्टम्स और उसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो देखते हैं ये लंग कैंसर क्या चीज़ है। अगर हम सिंपली कैंसर की बात करें तो कैंसर बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर को कहा जाता है, यानी जिसमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही हो और वो मैलिग्नेंट हो, यानी वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो रहा हो, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और उसी को हम कैंसर कहते हैं या कैंसरस ट्यूमर भी कहा जाता है। तो लंग कैंसर बेसिकली इसी को ही कहेंगे कि जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी लंग वाले पार्ट में, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो कि लंग वाले पार्ट में होगी, हम उसे जो है वो लंग कैंसर का नाम देंगे। और ये हमारे पास कौन सा होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट वो उसको कहते हैं जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो सके, फैल जाए, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी ट्यूमर जो है वो बन जाए, उसको हम जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो ये लंग वाला पार्ट है, अगर वो अफेक्ट हो जाए, उसमें सेल की डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए तो उसे लंग कैंसर का नाम देते हैं। तो इसकी काजेज़ क्या होती हैं? इसकी बहुत सारी काजेज़ हैं। देखते हैं इसकी काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं। तो अगर हम इसकी काजेज़ की तरफ जाएँ तो सबसे मेन काज जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं। तो मेन काज इसमें जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस बेसिकली कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं जो स्मोकिंग से जो है वो बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स दैट कॉज कैंसर, दैट कॉज कैंसर, जो कैंसर काज करते हों। और ये कहाँ से हासिल होते हैं बॉडी को, यानी कहाँ से आते हैं? ये स्मोकिंग इनका जो है वो मेन जो है वो चैनल है जिसके थ्रू ये आते हैं, बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। तो स्मोकिंग जो है, क्योंकि स्मोकिंग देखें, अगर सिगरेट स्मोकिंग है तो उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो वो इनहेल करता है जो भी पर्सन, तो वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। कार्सिनोजेंस के अलावा अगर हम देखें तो इसमें कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि एस्बेस्टोज है। एस्बेस्टोज बेसिकली एक केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस है। ये केमिकल सब्सटेंस है और ये रूफिंग मटेरियल में यूज़ की जाती है। केमिकल सब्सटेंस है जो कि रूफिंग मटेरियल में यूज़ की जाती है, रूफिंग को पेव्ड करने के लिए। रूफिंग मटेरियल यानी छत वगैरह को बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, वहाँ पे किस लिए यूज़ होती है? वहाँ पे इंसुलेशन के लिए यूज़ होती है। अब वहाँ पे तो उसके लिए फ़ायदेमंद है रूफिंग मटेरियल के लिए, लेकिन अगर इसका कोई भी पार्टिकल, कोई भी इसका कुछ हिस्सा अगर आप इनहेल कर लें तो वो आपके लिए कैंसर का जो है वो काज बन सकता है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, अक्सर आपने शायद देखा हो तो इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो ऐसे होती है, स्मॉल फाइब्रस मटेरियल की तरह होते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये स्मॉल स्मॉल फाइब्रस फाइबरस मिनरल मटेरियल्स की तरह लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिनरल भी शामिल होते हैं। तो फाइबरस कहते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी रीज़न जो है वो इसमें आर्सेनिक केमिकल होगा। आर्सेनिक केमिकल, आर्सेनिक बेसिकली इज़ अ केमिकल जो कि ज़मीन के अंदर होता है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। तो गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड में। ठीक है, मोस्टली ये गैशियस फॉर्म में होगा। तो ये अगर आप इनहेल कर लें तो ये आपको जो है वो कैंसर काज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन जो है उसके अंदर बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो जैसे कि व्हीकल एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, व्हीकल एग्जॉस्ट यानी गाड़ियों का जो धुआं है, ठीक है, फ्यूम्स वगैरह यानी धुआं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जहरीली गैसेस या ऑक्साइड्स होते हैं जो कैंसर काज करते हैं? डिफरेंट किस्म के हैं, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, NO2 है, NO3 है, सल्फ़र के ऑक्साइड इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, CFC,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये यानी सिर्फ गाड़ियों से ही नहीं, जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह होते हैं वहाँ से भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो भी कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं। अब इसकी जो सिम्पटम्स हैं वो क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी में या हमारे लंग में जो है वो कैंसर है, हमें उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी अलामत सॉरी उसकी जो सिम्पटम्स हैं वो क्या है। सिम्पटम्स अलामात को कहते हैं। सिम्पटम से हम कैसे पहचानेंगे कि ये लंग कैंसर है। तो जहाँ पे लंग जो है वो बेसिकली डेवलप हो रहा होगा, वो हिस्सा जो है वो उभरा हुआ होगा, वहाँ पे कैलस फॉर्म हो जाएगा। कैलस भी एक किस्म के हम कह सकते हैं कि ये मैस ऑफ सेल होता है, मैस ऑफ सेल। ऑब्वियसली क्या होगा, जहाँ पे अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी, बहुत ज़्यादा सेल जो है वो डिवाइड होंगे, उस जगह पे एक मैस बन जाएगा अनकंट्रोल सेल डिवीजन के रिजल्ट में, तो उसको हम कैलस का नाम देंगे, ठीक है। यानी वो जगह जो है वो ट्यूमर फॉर्म में उभर जाएगी, बॉडी से वो नज़र आएगा कि ये कैंसर है। तो आप इसको जो है वो कट ऑफ करवाएंगे, इसको कट करवाएंगे, ताकि वो दोबारा किसी दूसरे पार्ट में जो है वो फैले नहीं, ठीक है, वो स्प्रेड ना हो। आप उसको कट करवाएंगे, उसको वहां से रिमूव करवाएंगे। दूसरा ये अफेक्ट करता है सीलिया को। सीलिया जब अफेक्ट हो जाते हैं तो सीलिया के अफेक्ट होने की वजह से ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती सीलिया, जिसकी वजह से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, वो बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वो लंग तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो लंग को जो है वो ऑब्वियसली जो है वो अफेक्ट करेंगे, जिससे लंग कैंसर की तरफ जो है वो लीड करेगा। तो ये सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह से आपको, और दूसरा ये है कि कफिंग के ज़रिए भी हो सकता है, म्यूकस या पस लाइक जो म्यूकस है वो भी प्रोड्यूस होगा। तो चेस्ट पेन, बहुत सारी इसकी जो है वो अलामात हैं। तो जो मेन अलामात हैं वो ये वाली हैं कि आप इनके ज़रिए उनको पहचान सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट तो यही है कि आप जो कैलस बना था, ट्यूमर बना था, आप उसको कट करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे बॉडी से, कि दूसरा वो प्राइमरी से सेकेंडरी पार्ट में जो है वो डेवलप ना हो, स्प्रेड ना हो, वो मैलिग्नेंट ना बने, ठीक है। और अगर कोई लंग ज़्यादा अफेक्ट हो गया है, कोई एक पूरा का पूरा लंग अफेक्ट हो गया है, तो आप उस लंग की पूरी लोब या पूरा का पूरा जो लंग है उसको आप रिमूव करवाएंगे, आप उसको रिमूव करवाएंगे, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव नहीं करवाएंगे, कुछ भी पार्ट कैंसर का रह गया, तो वो बाकी बॉडी पार्ट्स में वो स्प्रेड हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूमोनेक्टोमी। न्यूमोनेक्टोमी का नाम देते हैं, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंग। न्यूमोनेक्टोमी कहते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंग, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंग। लंग को सर्जिकली रिमूव करना, यानी ऑपरेशन के जरिए कट लगा के बॉडी में जो है वो उसको रिमूव करने का नाम न्यूमोनेक्टोमी है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, जैसे कि आप कीमोथेरेपी करवा सकते हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी जो है वो इसमें करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप इसमें जो है वो रेडियोथेरेपी के ज़रिए जो है वो इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट आई होप सो कि जो आपके पास न्यूमोनेक्टोमी है वो ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि अगर आप उसके बिल्कुल ही जड़ से काट देंगे तो उसके स्प्रेड होने का ख़तरा जो है वो टल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑल अबाउट लंग कैंसर के बारे में था। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। वो इतना ज़्यादा उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इतना मुश्किल नहीं है। फैक्ट्स स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स यही हैं कि वो जो लंग कैंसर है वो काज़ करता है। बहुत सारी जितनी भी लंग्स डिजीज़ हैं उसकी वजूहात सिगरेट स्मोकिंग ही होती है। 87% जो सिगरेट स्मोकिंग है उसकी वजह से लंग कैंसर होता है। तो एम्फाइसीमा है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है। तो ये तमाम बीमारियों की जड़ जो है वो स्मोकिंग ही होती है। इसके अलावा वो वायरल इन्फेक्शन की तरफ भी जो है वो लीड कर सकता है। आपकी बुक में ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ईजी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो ये लंग कैंसर के बारे में था, ठीक है। तो कैंसर चूँकि एक इसकी अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है,
हाँ, यही हो सकता है कि आप इसकी जो परहेज़ है इन चीज़ों से बचें तो आप इस चीज़ से महफूज़ रह सकते हैं। अगर फिर भी खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी वजह हो जाए जिसकी वजह से कैंसर हो जाए तो आप उसको रिमूवल की तरफ जाएँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज जो हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर रेस्पिरेशन से, तो इस चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में आपका कोई इश्यू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नए चैप्टर जो कि होम्योस्टेसिस के नाम से है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के हमारे इस टॉपिक में जो है वो चैप्टर एंड हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।